क्या आप जानते हैं कि स्कूटी के टायर हमेशा छोटे क्यों होते हैं? या फिर क्या आपको पता है कि भारत में एक ऐसा त्योहार भी मनाया जाता है जिसमें इंसान के शरीर के ऊपर गाय दौड़ती है? क्या आप जानते हैं कि कोबरा गोल्ड क्या है और इससे देश की आर्मी को मजबूत कैसे बनाया जाता है? यकीनन आपने आज से पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, दुनिया के कई देशों में सर्दी के मौसम में बर्फबारी होती है, जिसकी वजह से आसपास का नजारा बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। जापान के होकाइडो शहर में हर साल फरवरी के महीने में सपोरो स्नो फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें बर्फ का इस्तेमाल करके अलग अलग तरह की कलाकृतियां तैयार की जाती हैं। इस फेस्टिवल की शुरुआत साल 1950 में हुई थी। तब से लेकर अब तक इस त्योहार को पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। इस फेस्टिवल के दौरान बर्फ की मदद से जानवर, पेड़ पौधों, इमारतों और मूर्ति बनाई जाती हैं, जिन्हें देखने के लिए पर्यटक दूर दूर से शहर में इकट्ठा होते हैं। इतना ही नहीं, इस त्योहार के दौरान खूबसूरत मेला भी लगता है, जिसमें नाच गाना, खाना पीना और खूब सारी मौज मस्ती होती है। फैक्ट नंबर 2, आज के दौर में घर से बाहर निकलते समय ज्यादातर लोग चश्मा पहनना पसंद करते हैं, जो धूप से आंखों की सुरक्षा करने के साथ साथ गंदगी और धूल मिट्टी को दूर रखने का काम करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चश्मे का आविष्कार क्यों किया गया था? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि चश्मा धूप से बचने के लिए नहीं, बल्कि आंखों की मूवमेंट को छिपाने के लिए बनाया गया था। दरअसल चीन में 12वीं शताब्दी के दौरान लकड़ी से बने चश्मे का यूज किया जाता था, जिसे सिर्फ और सिर्फ जज पहनते थे। इस चश्मे में बहुत ही पतली और बारीक लाइन बनाई जाती थी, जिससे जज को बाहर की चीजें साफ साफ दिखाई देती थी। जब कभी जज कोर्ट में बैठकर किसी केस की कार्रवाई सुनते थे, उन्हें इस चश्मे को पहनना होता था, ताकि उनकी आंखों की मूवमेंट को कोई अन्य व्यक्ति नोटिस ना कर सके। हालांकि उस चश्मे को आधिकारिक तौर पर कभी सनग्लास का नाम नहीं दिया गया था, जिसके बाद साल 1929 में सैम फोस्टर नाम के व्यक्ति द्वारा चश्मे का आधिकारिक रूप से आविष्कार किया गया था। फैक्ट नंबर 3, आज दुनिया भर में चिप्स और फ्रेंच फ्राइज का सेवन बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है, जिसकी वजह से बाजार में आलू की मांग तेजी से बढ़ रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में आलू की बढ़ती हुई मांग की वजह से उसकी कीमतों में इजाफा हो रहा है, जबकि किसान मांग के हिसाब से आलू की पैदावार तैयार नहीं कर पा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि दुनिया भर में रोजाना सैकड़ों टन आलू का इस्तेमाल करके चिप्स और फ्रेंच फ्राइज बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से आलू की खपत बहुत ज्यादा हो जाती है। वहीं आलू की एक फसल को तैयार होने में कम से कम 6 से 8 महीनों का वक्त लगता है, जिसकी वजह से खाद्य विभाग के लोगों का मानना है कि अगर भविष्य में आलू की मांग में गिरावट नहीं आई तो दुनिया भर में इस सब्जी की भारी कमी हो जाएगी। किसान आलू की खेती करने के लिए नए नए तरीके तलाश रहे हैं, ताकि चिप्स और फ्रेंच फ्राइज की मेकिंग के साथ साथ लोगों को सामान्य तौर पर आलू खाने के लिए मिल जाए। लेकिन अगर आलू की फसल में कमी आ जाती है तो जाहिर सी बात है कि हम सब की जिंदगी बहुत ही नीरस और बेस्वाद हो जाएगी। फैक्ट नंबर 4, भारत में राजमा चावल बहुत ही चाव के साथ खाया जाता है, जो कई लोगों की फेवरेट डिश भी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजमा भारत की नहीं बल्कि एक विदेशी फसल है, जिसे सबसे पहली बार मैक्सिको में उगाया गया था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। राजमा की खेती पहली बार मैक्सिको में की गई थी, जिसके बाद पुर्तगाली इस फसल को यूरोपीय देशों तक ले गए। यहाँ से राजमा का एक लंबा सफर शुरू हुआ और वो विदेशी लोगों के साथ भारत आ पहुँचा, जहाँ सैकड़ों सालों तक राजमा को पकाया और परोसा जाता था। इस तरह राजमा भारत में एक मशहूर फसल बन गया, जिसकी विभिन्न किस्मों को भारतीय किसानों ने उगाना शुरू कर दिया था। जिसके बाद भारत में राजमा की खेती बड़े पैमाने पर होने लगी थी और देखते ही देखते इसे दाल के रूप में भारतीयों द्वारा खाया जाने लगा था। जिसके बाद राजमा को बनाने का तरीका बिल्कुल बदल गया। आज आप और हम जो राजमा चावल खाते हैं, तो वो सैकड़ों साल पहले इतने सारे मसालों के साथ नहीं बनाया जाता था, क्योंकि उस वक्त इस डिश को अंग्रेज खाया करते थे। लेकिन जब से राजमा ने भारत में अपने पैर पसारे, तब से इसके रंग, रूप और स्वाद में बदलाव आता चला गया और इस तरह राजमा चावल हम सबका फेवरेट बन गया। फैक्ट नंबर 5, दुनिया में कई देश हैं जहां प्राचीन समय में कई तरह की मान्यताओं को फॉलो किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्राचीन मिस्र में बीमारियों को ठीक करने के लिए बहुत ही अजीबोगरीब उपाय किए जाते थे, जिसमें एक उपाय के तहत दांत का दर्द ठीक करने के लिए मरे हुए चूहे का इस्तेमाल किया जाता था। दरअसल प्राचीन मिस्र के लोगों को जब कभी दांत में दर्द होता था, तो वो लोग अपने दांतों में मरे हुए चूहे को दबा लेते थे। उन लोगों का मानना था कि मरे हुए चूहों को दांतों में दबाने से मुंह के बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से दांत दर्द की समस्या आसानी से हल हो जाती थी। यही वजह है कि प्राचीन मिस्र के लोग दांत दर्द होने की स्थिति में चूहे को खोजकर उसे मार डालते थे और फिर उसे दांतों में दबाकर अपनी पीड़ा का इलाज करते थे, जो अपने आप में बहुत ही अजीबोगरीब तरीका हुआ करता था।
फैक्ट नंबर 6, बिहार में वेज के साथ साथ नॉन वेज भी बहुत चाव के साथ खाया जाता है, जिसे बनाने के लिए लहसुन और प्याज का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बिहार में एक ऐसा गांव भी है जहां प्याज लहसुन खाने पर ही नहीं बल्कि उसका नाम लेने पर भी पाबंदी लगी हुई है। दरअसल बिहार के जहानाबाद जिला से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर त्रिलोकी बिगहा नाम का एक छोटा सा गाँव है, जहाँ स्थानीय लोग लहसुन और प्याज खाने से परहेज करते हैं। इस गाँव में एक प्राचीन मंदिर है जिसकी स्थापना स्थानीय लोगों के पुरखों ने की थी। गांव में मंदिर बनाए जाने के बाद यहाँ के लोगों ने लहसुन प्याज खाना छोड़ दिया था, क्योंकि जो लोग लहसुन प्याज खाते थे उनके साथ कुछ न कुछ बुरा जरूर हो जाता था। गांव वालों ने अनहोनी के डर से लहसुन प्याज खाना छोड़ दिया था, जिसकी वजह से इस गांव में लहसुन प्याज ना खाने का नियम ही बन गया। इतना ही नहीं, त्रिलोकी बिगहा गांव के लोग मीट, मांस और शराब का सेवन भी नहीं करते हैं, जिसकी वजह से गांव में शांति और खुशहाली का माहौल बना रहता है। हालांकि इस गांव में लहसुन प्याज खाने से किसी को रोका नहीं जाता है, लेकिन स्थानीय लोग परंपरा को निभाने और अपने परिवार की रक्षा करने के मकसद से खुद ही इन चीजों को खाने से परहेज करते हैं। फैक्ट नंबर 7, ये तो आपको पता ही होगा कि कोबरा सांप बहुत ही खतरनाक होता है, जिसकी एक बाइट किसी को भी मौत के घाट उतार देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोबरा सांप की तरह ही कोबरा गोल्ड नाम की एक ट्रेनिंग होती है, जिसे हर साल सैनिकों द्वारा पूरा किया जाता है। दरअसल अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों में हर साल फरवरी के महीने में सैनिकों को कोबरा गोल्ड नाम की ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, ताकि वो अपनी ताकत और फाइटिंग स्किल को बेहतर बना सके। लेकिन इस ट्रेनिंग के खत्म होने के बाद सैनिकों को एक अजीब सा रिवाज पूरा करना होता है, जिसके तहत उन्हें अपने दांतों का इस्तेमाल करते हुए मुर्गे की गर्दन को काट कर शरीर से अलग करना होता है। जो सैनिक ये करने में कामयाब हो जाते हैं उन्हें ट्रेनिंग में पास कर दिया जाता है, और जो सैनिक ऐसा नहीं कर पाते हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। फैक्ट नंबर 8, हमारे देश में गाय को माता का स्वरूप माना जाता है, जिसकी वजह से उसकी पूजा भी की जाती है। लेकिन मध्य प्रदेश में गाय से जुड़ा एक अनोखा त्योहार मनाया जाता है, जिसमें लोग जमीन पर लेट जाते हैं और उसके ऊपर से गाय का झुंड गुजरता है। दरअसल इस त्योहार को गाय गोहरी के नाम से जाना जाता है, जिसे दीपावली के दूसरे दिन बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये त्योहार मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के धार जिले में दसई गांव में मनाया जाता है, जहां के स्थानीय नागरिक अपनी मन्नत पूरी करने के लिए जमीन पर लेट जाते हैं और फिर उनके ऊपर से गाय गुजरती है। इस दौरान पूरे गांव और गायों को सजाया जाता है, जबकि मन्नत मांगने वाले पुरुष सड़क के बीचों बीच लेट जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति के शरीर के ऊपर से गाय गुजरती है उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है, और इस तरह महादेव भी उनसे खुश हो जाते हैं। गाय गोहरी त्योहार जितना मनोरंजक और आकर्षक लगता है, उससे कई ज्यादा खतरनाक भी होता है, क्योंकि अगर गलती से गाय का पैर सिर या गर्दन के आसपास लग जाए तो व्यक्ति को गंभीर चोट आने का खतरा रहता है। हालांकि इसके बावजूद भी गाय गोहरी के त्योहार को हर साल धूमधाम के साथ मनाया जाता है, जिसमें स्थानीय लोग भजन कीर्तन करते हुए जश्न मनाते हैं। फैक्ट नंबर 9, आज के आधुनिक दौर में लड़के खुद को स्टाइलिश और गुड लुकिंग दिखाने के लिए लंबे बाल रखते हैं, जबकि कुछ लड़के पोनी टेल भी बनाना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईरान में अगर कोई लड़का लंबे बाल रखता है तो पुलिस उसके बालों को तुरंत उड़ा देती है। दरअसल ईरान में साल 2010 में बालों को लेकर एक खास नियम पारित किया गया था, जिसके तहत अगर कोई लड़का लंबे बाल रखता है या फिर पोनी टेल बनाता है तो उसे अपराधी मान लिया जाएगा। ईरान सरकार का मानना है कि लंबे बाल और पोनी टेल हेयर स्टाइल सिर्फ लड़कियों पर सूट करता है और उन्हीं के लिए बना है, लिहाजा लड़कों को इस तरह के शौक से दूर रहना चाहिए। अगर कोई लड़का इस नियम का उल्लंघन करते हुए लंबे बाल रखता है तो उस स्थिति में पुलिस सरेआम उसके बाल काट देती है और उस लड़के के ऊपर नियम तोड़ने के लिए भारी जुर्माना भी लगाया जाता है। इसलिए अगर आप लंबे बालों का शौक रखते हैं तो गलती से भी ईरान जाने की भूल मत करिएगा। फैक्ट नंबर 10, भारत में यातायात के लिए स्कूटी का यूज बड़े पैमाने पर किया जाता है, फिर चाहे उसे कोई महिला चलाए या फिर पुरुष। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्कूटी के टायर हमेशा छोटे क्यों होते हैं, जबकि बाइक के टायर काफी बड़े होते हैं? दरअसल भारत में लॉन्च की जाने वाली लगभग सभी स्कूटी के टायर को छोटा डिजाइन किया जाता है, ताकि उसे एक निश्चित हाइट दी जा सके। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे देश में स्कूटी का यूज महिलाओं द्वारा काफी किया जाता है। वहीं कई लोग स्कूटी में पूरी फैमिली को बिठाकर सफर करते हैं। अगर स्कूटी के टायर बड़े होंगे तो उसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी और उसमें सफर करना खतरनाक हो जाएगा। स्कूटी में बाइक की तरह गियर या ब्रेक सिस्टम नहीं होता है। अगर उसके टायर बड़े होंगे तो अचानक से ब्रेक लगाने की स्थिति में स्कूटी बुरी तरह से सड़क पर गिर जाएगी और उससे खतरनाक एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। इन सब के अलावा स्कूटी में छोटे टायर होने की वजह से पैरों के पास एक्स्ट्रा स्पेस बन जाता है, जिसका इस्तेमाल बैग, पानी की बोतल या अन्य कोई सामान रखने के लिए किया जा सकता है। यही वजह है कि स्कूटी में छोटे साइज के
टायर लगाए जाते हैं ताकि उसे चलाने वाले व्यक्ति को सड़क पर किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े और वो लंबे समय तक स्कूटी का यूज कर सके। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।